नमस्कार। हमारी स्टडी टेक्निक्स की प्लेलिस्ट में एक और नई और सच कहूं तो काफी मजेदार टेक्निक के साथ स्वागत है। यह हमारी नौवीं टेक्निक है। अब इसका नाम सुनकर हो सकता है थोड़ी भूख लग जाए, लेकिन विश्वास कीजिए, पढ़ाई के बड़े से बड़े बोझ को हल्का करने का ये एक जबरदस्त तरीका है। कभी हुआ है ऐसा? सामने 60 पेज का पूरा चैप्टर पढ़ा है और समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई शुरू कहाँ से करें। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ना, और बस उसी चक्कर में हम काम को टालते रहते हैं। देखने में तो ये एकदम पहाड़ जैसा काम लगता है, नामुमकिन सा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका समाधान उतना ही सिंपल है जितना एक पिज्जा ऑर्डर करना? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पिज्जा। चलिए देखते हैं कि आखिर पढ़ाई का पिज्जा से क्या कनेक्शन हो सकता है। और इसका कनेक्शन इस एक सिंपल सी बात में छिपा है कि आप पूरा पिज्जा एक साथ नहीं निगल सकते, है ना? उसे तो एक एक स्लाइस करके ही खत्म करते हैं। बस यही है आज का हमारा मूल मंत्र। इसी एक लाइन में पूरी टेक्निक का राज है। तो चलिए इस कमाल की सोच को एक नाम देते हैं, पिज्जा स्लाइस लॉजिक। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बड़े से बड़े काम को आसानी से करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, तो इस मजेदार नाम के पीछे एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी है। इसे कहते हैं चंकिंग। चंकिंग का सीधा सा मतलब है किसी भी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों यानी चंक्स में तोड़ देना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजों के मुकाबले छोटी छोटी जानकारी को कहीं बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। और यहीं पर सारा माइंड गेम है। सोच कर देखिए, जब हम कहते हैं मुझे 60 पेज का चैप्टर खत्म करना है, तो दिमाग पर एक प्रेशर बन जाता है, कितना भारी काम लगता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह सोचें कि मुझे सिर्फ 10 पेज का एक सेक्शन पढ़ना है, तो अचानक वही काम आसान और बिल्कुल करने लायक लगने लगता है ना? तो इस टेबल को देखिए, जो पूरा पिज्जा है वो है हमारा 60 पेज का चैप्टर, भारी भरकम। लेकिन उसके स्लाइस क्या हैं? वो है 10-10 पेज के 6 छोटे छोटे सेक्शंस। मतलब काम उतना ही है, बस देखने का नजरिया बदल गया। वो जो पहाड़ जैसी चीज थी, अब वो ऐसी 6 छोटी पहाड़ियों जैसी लग रही है, जिन पर एक एक करके आराम से चढ़ा जा सकता है। तो आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पिज्जा लॉजिक को आखिर इस्तेमाल कैसे करें? अपने काम को स्लाइस कैसे करें? खुशखबरी ये है कि इसके लिए बस 3 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पूरे पिज्जा को देखें। मतलब शुरू करने से पहले एक बार पूरे काम का अंदाजा ले लें कि आखिर है कितना बड़ा। स्टेप नंबर 2, फिर स्लाइस को पहचानें, यानी उस बड़े काम को लॉजिकल हिस्सों में तोड़ें, जैसे चैप्टर्स को टॉपिक्स या सब टॉपिक्स में बांट सकते हैं। और सबसे जरूरी स्टेप नंबर 3, एक बार में सिर्फ एक स्लाइस पर फोकस करें। बस एक हिस्सा चुन लें और बाकी सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर ये तरीका इतना इफेक्टिव है क्यों? सिर्फ काम को तोड़ने से ऐसा क्या जादू हो जाता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि ठोस साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। सबसे पहली बात, ये घबराहट और टेंशन को कम करता है, दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता। दूसरा, फोकस बेहतर होता है, क्योंकि ध्यान सिर्फ एक छोटे से काम पर होता है। इससे काम को शुरू करना आसान हो जाता है। वो जो हम चीज़ों को टालते रहते हैं ना, वो आदत कम हो जाती है। और शायद सबसे अच्छी बात, जब आप एक स्लाइस पूरा करते हैं तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है, एक जीत का एहसास होता है, और यही एहसास अगले स्लाइस के लिए मोटिवेशन देता है। तो इस सबका सार क्या है? पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है कि हजारों पन्नों का सफर भी एक पहले पन्ने से, या कह लें एक पहली स्लाइस से ही शुरू होता है। बस एक। हमें पूरा चैप्टर एक साथ निपटाने के बारे में सोचना ही नहीं है। हमें बस एक छोटा सा हिस्सा, एक स्लाइस पूरा करना है। दैट्स इट। और जैसे ही आप वो पहली स्लाइस खत्म करते हैं ना, मोमेंटम बन जाता है। फिर दूसरी स्लाइस के लिए हिम्मत अपने आप आ जाती है। तो अब ये टेक्निक आपके हाथ में है। जरा सोचिए, आपका वो कौन सा बड़ा पिज्जा है जो कब से इंतजार कर रहा है? वो कौन सा सब्जेक्ट या चैप्टर है जिसे देखकर डर लगता है? आज उसके स्लाइस करने का दिन है। अपनी पहली स्लाइस चुनिए और बस शुरू हो जाइए।